ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त नेपाल, जैसे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, आज वो हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल को लगता है कि हमने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि हमने किसी की जमीन नहीं कब्जाई है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो इन दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को बरगला रहे हैं। इस देश के साथ भारत के संबंध रोटी और बेटी जैसे हैं। आखिरकार वो हमें कैसे आंख दिखा सकता है? महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं। दरअसल भारत ने लिपुलेख में मानसरोवर लिंक रोड तैयार किया है, मगर इस पर नेपाल को आपत्ति है। नेपाल इस इलाके को अपना हिस्सा बता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जो रोड बनाई है वो भारत का ही क्षेत्र है। 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले पथरीले रास्ते पर हाल ही में सड़क बनाई है, मगर नेपाल इसके विरोध में है। 18 मई को नया नक्शा जारी किया गया था। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। नेपाल के इस कदम पर भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज उत्तराखंड आपदा के 7 साल पूरे हो रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से उत्तराखंड और केदार घाटी का एक विशेष, एक खास कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सोलह जून को उत्तराखंड आपदा के 7 साल पूरे हो रहे हैं, और उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 14 जून को मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, लेकिन इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर छा गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तराखंड त्रासदी का और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन का क्या कनेक्शन है? दरअसल जीवन कई तरह के इत्तेफाक और संयोगों से भरा है, और ऐसा ही कुछ इत्तेफाक देखने को मिला दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में। इसको समझने के लिए हमें सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी करियर पर एक नजर डालनी होगी। सुशांत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी, जिसके बाद वो काफी फेमस भी हुए थे। उनकी एक्टिंग को देखते हुए उनको कई फिल्में भी मिली,
जिसमें उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी पर बनी फिल्म जबरदस्त सुपरहिट रही थी। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की त्रासदी पर बनी फिल्म केदारनाथ ने सुशांत के करियर को एक नई ऊंचाई दी थी। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के किरदार की लोगों ने काफी सराहना भी की थी। हालांकि केदारनाथ फिल्म बनने के बाद काफी विवादों में आ गई थी और फिल्म केदारनाथ के प्रदर्शन को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। प्रेम कहानी वाली इस फिल्म ने उस त्रासदी के जख्मों को हरा कर दिया था, जिसने 16 जून 2013 में पूरे देवभूमि में तबाही मचा दी थी। फिल्म में केदारनाथ की उस तबाही को भी दिखाया गया था, जिसने लाखों लोगों और देवभूमि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और अब जब 16 जून को उस त्रासदी के 7 साल पूरे हो रहे हैं, तो उससे ठीक 2 दिन पहले 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड करना एक अजीब इत्तेफाक है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से उस केदार घाटी में भी शोक की लहर दौड़ गई है, जिसमें कभी सुशांत ने फिल्म केदारनाथ के लिए शूटिंग की थी। फिल्म केदारनाथ में सुशांत के छोटे भाई का किरदार निभाने वाले अक्षत भट्ट भी इस घटना से स्तब्ध हैं। मैंने भी एक टीवी पे देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके साथ 3 महीने काम किया था केदारनाथ मूवी में, तो मतलब हम एक दोस्त की तरह रहते थे। उनकी एक स्माइल थी, जब वो शूट्स करते थे हर शॉट पे, मतलब उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती थी। डायरेक्टर हमेशा कट बोलते थे, उनकी स्माइल वैसी रहती थी। उनका जो जुनून था आगे बढ़ने का, उनकी जो स्माइल थी, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुशांत सिंह राजपूत के जाने का। केदारनाथ फिल्म में शानदार अभिनय से उत्तराखंड के दर्शकों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सुशांत के निधन से केदार घाटी की जनता भी बेहद मायूस है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शूटिंग के बाद अभिनेता सुशांत सिंह रोजाना लोगों से मुलाकात करते थे और अपने मृदुभाषी व्यवहार से केदार घाटी की जनता के बीच एक अमिट छाप छोड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। Empowering girls in their journey from classroom to boardroom, presenting 25% scholarship for all girl students. Log on to UPE